तो बोर्ड एग्जाम में तुम नहीं लिख पाओगे। अगर तुम यहाँ पर कोई टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। 60 से 65% में तुम्हारा रुक जाएगा। अगर 90 प्लस चाहते हो, अगर 95% चाहते हो, पढ़ाई बहुत कर रहे हो, पढ़ाई करने से कोई भी बच्चा 95% लेकर नहीं आ सकता। भ्रम में जी रहे हो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, मैं 10 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 12 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 10th का टॉपर बन जाऊंगा, मैं 12th का टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेवकूफी है। अगर टॉपर बनना है तो मेरे 3 चीज को फॉलो कर लो। सबसे पहली चीज ये कि पढ़ाई बहुत करते हो, जितना आप पढ़ाई करते हो उससे ज्यादा आप टेस्ट देने का प्रयत्न कीजिए। और टेस्ट कोई अपने स्कूल का टेस्ट नहीं दीजिए, आप मेरा एक बार टेस्ट दीजिए। अगर आप मेरे टेस्ट को क्वालिफाई कर ले रहे हो तो मैं आपको लिखित दे सकता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 95% आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई बहुत कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप यहां पर लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे? तुम क्या लिखोगे? यहां से याद करके जाओगे, जैसे तुम मतलब एंटर करोगे वहां पर सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। इसीलिए आज से केवल पढ़ना बंद करो, पढ़ाई के साथ साथ आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। आपको चीजें जितने ज्यादा समय तक याद रहेगी, जितना ज्यादा गहराई से आप चीजों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और हाँ दोस्तों, दूसरी चीज ये, अगर आप लोग टॉपर्स हो और आपकी राइटिंग यानी आपकी अगर लिखनी खराब है तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कटते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आपकी लिखनी अच्छी है दोस्तों, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है दोस्तों, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके हिसाब से बहुत ही कम परसेंटेज चांस बनेंगे कि आपके अच्छे परसेंट आए। दोस्तों अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो मेरा तीसरा और आखिरी शर्त मान लो, मैं जो कह रहा हूं अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, ज्यादा नहीं आप 10th में पढ़ लो, आप 12th में पढ़ लो। दोस्तों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बताऊंगा, मैं आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, ऐसे से क्वेश्चन को लेकर आऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मैच होंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने सिलेबस तक शुरू नहीं किया दोस्तों तो आप कुछ मत करना। 2021 से लेकर 2026 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स हैं दोस्तों, उसको सॉल्व कर लो। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि मैंने अभी तक किताब नहीं उठाया है, मैं 12th का स्टूडेंट हूं, मैं 10th का स्टूडेंट हूं, मैं क्या करूं, तो मैं इसको सीधा सा सजेशन दूंगा कि भाई जितने भी तुम्हारे मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स को सॉल्व करो। और हां, अगर आप लोग जब प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे तो जो आपके सिलेबस में होगा उसी को पढ़ना, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया होगा उसको मत पढ़ना। अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके 80% से ऊपर बन चुके हैं। आप आंख बंद करके ऐसा इमेजिन कर लो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 2021 से लेकर 2026 तक पिछले 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को सॉल्व किया है, अच्छे से समझा है, एक एक क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड किया है, तो आपके 80% बन जाएंगे और बाकी के जो बचेंगे उसको मैं संभाल लूंगा। इसलिए मेरे 3 चीज को फॉलो कर लो दोस्तों, पढ़ाई कम करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, अपने लिखने पर ध्यान दो दोस्तों, और 5 साल के मॉडल पेपर को सॉल्व करो। प्यारे छात्र और छात्राओं, अगर आपने गलती से मेरे वीडियो पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर आप एक विद्यार्थी हो दोस्तों, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम 2027 देना चाहते हो दोस्तों, अगर आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हो दोस्तों, अगर आपका टारगेट है कि मैं 90 प्लस लेकर आऊं, मैं 95% लेकर आऊं, इसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो दोस्तों, बहुत ज्यादा अगर मेहनत कर रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, पढ़ लिखकर आपका 95% कभी नहीं आएगा दोस्तों, कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, वह बराबर हर सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहा है, वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वह कोचिंग कर रहा है, वह सेल्फ स्टडी कर रहा है, और ऐसा सोच रहा है कि मैं बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लेकर आऊंगा, 95% लेकर आऊंगा, मैं अपने स्टेट का, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, मैं अपने गांव का टॉपर बनूंगा दोस्तों, बहुत बड़ा भूल कर रहा है दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाल ही में हमारे भारत में एक मैच हुआ, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे भारतीय जो बॉडी बिल्डर हैं, हमारे अंकित जी, वे क्यों हारे दोस्तों? क्या वे कमजोर थे दोस्तों? कमजोर थे दोस्तों, कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर आप भी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप कोई बेवकूफ नहीं हो, आप भी कमजोर नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा, जिस दिन आप कंपैरेटिव एग्जाम में, नीट में, जेईई में या किसी अदर एग्जाम में बैठोगे दोस्तों, उस दिन आप अपने आप को कमजोर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से, केवल सिलेबस को पूरा कर लेने से कोई बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है। प्रैक्टिस दोस्तों, प्रैक्टिस। आपकी तैयारी में 3 चीज की कमी है। सबसे पहली, जो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, वह है प्रैक्टिस का। आप पढ़ाई बहुत करते हो दोस्तों, आप अपने स्कूल का टेस्ट देते हो,
क्या आप लोग हर महीने, मैं एक महीने का डाटा देता हूं, अगर आपने एक महीने में 5 चैप्टर पढ़ाई की है किसी सब्जेक्ट का, आपने मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर को कवर कर लिया, आपने साइंस कवर कर लिया, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपने एक महीने में अगर 5 चैप्टर को कवर कर लिया दोस्तों, तो आपने टेस्ट कितना दिया, कितना आपने टेस्ट दिया, कितना आपने खुद से उसको लिखने की कोशिश की है। बोर्ड एग्जाम में जितना जरूरी होता पढ़ाई करना, आप लोग पढ़ाई करते हो, जितना जरूरी होता पढ़ाई करना, उससे कई ज्यादा जरूरी होता है कि आपको चीजें मेमोराइज हो, आपको चीजें याद हो, और आपको याद भी दोस्तों तो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी होता है कि आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिख कर आओ। बहुत से बच्चे टॉपर्स होते हैं, बहुत से बच्चों का सिलेबस कवर होता है, लेकिन बच्चा बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाता है। आखिर क्या कमी है? कमी यह है कि बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है, बच्चे ने कभी भी अपने से खुद से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाना, आज से जब मेरा वीडियो तुम देखोगे, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, जब मेरा वीडियो तुम देख रहे हो, आज से लेकर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक कम से कम मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, चाहे आपका साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो आपकी टीचर आपको सजेशन देंगे कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, कम से कम कुछ नहीं तो 5 बार, कम से कम 5 बार उसको खुद से लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि जब तुम यहां पर लिखोगे तभी बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, मेमोराइज भी कर ले रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो,